अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इल्मुल क़बालत पर मौलूद से नॉर्मल प्लेसेंटा और एब नॉर्मल प्लेसेंटा के बारे में तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपको दाहिने तरफ एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें नॉर्मल और एब नॉर्मल प्लेसेंटा दिखाए गए हैं। नॉर्मल प्लेसेंटा से क्या मुराद है? नॉर्मल प्लेसेंटा वह प्लेसेंटा है जो अपने सही मकाम पर हो। नंबर एक, इसका जुड़ाव सही तरीक़े से हो। नंबर दो, नंबर तीन, इसकी साख्त या एनाटॉमी सही हो। और नंबर चार, इसके अफ़आल सही हो। उस वक्त हम उसको नॉर्मल प्लेसेंटा कहते हैं। यानी नॉर्मल प्लेसेंटा वो प्लेसेंटा है जो अपने सही मकाम पर हो, सही तरीक़े से जुड़ा हो, सही साख्त हो और सही अफ़आल हो। ये जब चार काम मुकम्मल होंगे तो उसको हम नॉर्मल या तबई मशीमा कहते हैं। इसके बरख़िलाफ़ अगर सही मकाम पर नहीं है, या सही जुड़ाव नहीं है, या सही साख्त नहीं है, या सही कारकर्दगी नहीं है, अफ़आल नहीं है, तो इसको हम गैर तबई मसीमा कहते हैं। अब यह गैर तबई मसीमा के चार तरीक़े दिखाए गए हैं। आपको सबसे पहले आप देखिए, इसको समझने के लिए, गैर तबई मसीमा को समझने के लिए इसकी साख्त को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये यूटेराइन वाल है, ये 3 लेयर से महफूज रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। सबसे जो अंदर वाली है, इस जो यहाँ दिखाई गई है, इसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये एंडोमेट्रियम के नाम से हम जानते हैं। दूसरा आपको आएगा बीच का है, जिसे हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और तीसरा सबसे बैरूनी है, इसको सेरोसा कहते हैं। इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स का ख़ास कारकर्दगी है। ख़ास कारकर्दगी इसलिए है कि जब आपका प्लेसेंटा सिर्फ एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करता है, ये देखिए यहाँ पर पेनिट्रेट किया, तो इसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। जब एक लेयर तक पेनिट्रेट करेगा तो इसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहेंगे। जब उसके बाद अगर ये दोनों लेयर को इन्वॉल्व कर ले, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम को, तो इसे प्लेसेंटा इनक्रीटा कहते हैं। और इसके बरख़िलाफ़ अगर तीनों लेयर तक पेनिट्रेट कर जाए, यहाँ तक कि ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर ले, तो इसको हम प्लेसेंटा परक्रीटा कहते हैं। ये तीनों तरीक़े के प्लेसेंटा गैर तबई मसीमा है। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा। और जो चौथे तरीके का गैर तबई मसीमा है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये सर्विक्स के मकाम को ढक लेता है, यहाँ तक कि बंद कर देता है। ये ठीक इसके ऊपर वाक़ होता है। तो इस तरीक़े से ये चार गैर तबई मसीमा है: प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये हमने कहा कि इनका मकाम सही मकाम पर होना चाहिए, सही जुड़ा होना चाहिए, सही साख्त होना चाहिए और सही अफ़आल होना चाहिए। इन चारों में न तो सही तरीक़े से सही मकाम पर है। सही मकाम ये है, यहाँ पर इस साइड में है, यहाँ इस साइड में, यहाँ इस साइड में, यहाँ सबसे नीचे वाक़ है। इसलिए ये चारों गैर तबई है। न इनका मकाम सही है, न जुड़ाव सही है, और न अफ़आल सही है, न साख्त सही है। इसलिए इन चारों को हम गैर तबई मसीमा के नाम से जानते हैं। आइए अफ़आल के बारे में थोड़ा और मज़ीद वज़ाहत से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा होता क्या है, इसको समझिए। प्लेसेंटा इसे pancake shaped organ that develops in the uterus exclusively during the pregnancy। हमल के दौरान ये आरसी तरीक़े से पैदा होता है। ये ब्लड वेसल्स इसमें होती है और इसका काम क्या है? ग़िज़ा फराहम कराना, मायात को फराहम कराना, ऑक्सीजन को फराहम कराना और साथ ही जरासीम पैदा करना। जरासीम से हिफाजत के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करना, जिससे हमारे मर्ज़ से हिफाजत रह सके। और इसका आखिरी काम है वेस्ट रिमूवल सिस्टम, फजलात के अखराज का भी काम करता है। इस तरीके से ग़िज़ा फराहम कराना, पानी फराहम कराना, ऑक्सीजन फराहम कराना,
एंटीबॉडीज़ का अब्सास करना और वेस्ट मटेरियल का रिमूवल। इसके साथ साथ और मज़ीद कई तरीक़े के हार्मोन्स होते हैं, उसका भी अफजाइश किया जाता है प्लेसेंटा के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, नसोनुमा के लिए। अब ये फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा यहाँ दिखाया गया है। नंबर 1 गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, यानी इन दो गैसेस का तबादला होगा, इसको हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ग़ज़ा का जो है एक्सचेंज होगा। फीटल वेस्ट रिमूवल होगा, जो फुजलात होंगे वो बाहर निकलेगा। जो हमने कहा था दीगर तरीक़े के हार्मोन्स की अफजाइश हमल के दौरान। नंबर 1 HCG ह्यूमन कोरियोनिक ग्रैंडोट्रोपिन, दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा है प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन, चौथा है कोरियोनिक कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, assist in the production of fetus from the material immunological rejection by producing antibodies. So these are the function of the placenta. If you can memorize, you must memorize it. वरना मोटे मोटे तौर पर ग़ज़ा की फराहमी कराना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला कराना, मायात का एक्सचेंज कराना और फुजलात को बाहर करना, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन और दिगर ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन, इतना भी लिख देंगे तो आपको काम चल जाएगा। अब ये वही जो है 6 तरीक़े के जो हमने प्लेसेंटा बताए थे, पहला नॉर्मल प्लेसेंटा और दूसरा खैर तबई वसीमा, जिसमें हमने इतना बताया था आपको एक्रीटा, इनक्रीटा, परकीटा और प्रीविया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। अब उसके बाद यही तबई वसीमा हुआ है जो रहम के ऊपरी हिस्से में दुरुस्त तौर पर नस्ब हो, यानी अटैच्ड हो और पूरे हमल के दौरान अपने अफ़ाल सही अंजाम दे सके, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर जो है अफ़ाल दिखाए गए हैं। उसके बाद नॉर्मल प्लेसेंटा वसीमा का जगह, जुड़ाव, साख्त और अफ़ाल, 4 चीज़ें, उसका मकाम सही हो, उसका जुड़ाव सही हो, उसका साख्त रहना डाना सही हो और उसके अफ़ाल सही हो, सब कुछ दुरुस्त है तो नॉर्मल। और इसमें से किसी एक या एक से ज़्यादा में ख़राबी आ जाए तो उसे हम गैर तबई वसीमा या एबनॉर्मल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। मुख्तसर जो वसीमा एक आर्जी मगर नहायत अहम मौज़ू है। आर्जी इसलिए कि सिर्फ हमल के दौरान होता है, इसके बाद इसका क़तई ताल्लुक़ हो जाता है। दूसरा जो है अहम इसलिए कि अभी आपने अफ़ाल पढ़ा, ये सारे अफ़ाल अंजाम देता है, इसीलिए अहम है। जो दौरान हमल रहम की दीवार से जुड़कर जनीन और माँ के दरमियान और ग़ज़ा, ऑक्सीजन और फुज़लात के तबादले के फ़रीज़े को अंजाम देता है। यह क़र्स नुमा होता है, टैबलेट की जो शक्ल होती है, क़र्स आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर्स में। क़र्स किसे कहते हैं? टैबलेट, जो ओवल टैबलेट होती है उसको क़र्स कहते हैं, क़र्स नुमा होता है, उमूमन रहम के ऊपरी हिस्से में नस्ब होता है। ये जो है हकीकी सही मकाम है, नस्ब रहता है और इसका वज़न तकरीबन 500 से 600 ग्राम के बीच होता है। तबई वसीमा की जनीनी सतह हमवार होती है जबकि मादरी सतह खुरदरी होती है। जनैन की सतह हमवार होती है, प्लेन सरफेस होता है, ये खुरदरी और रफ होती है। यह पूरे हमल के दौरान अपने तमाम अफ़ाल दुरुस्त तौर पर अंजाम देता है। तबई वसीमा के बुनियादी अफ़ाल में जनीन को ग़ज़ाई अज़्ज़ा पहुँचाना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करना, जनीनी फुज़लात का अखराज करना, हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और HCG की तैयारी करना और जरासीम के ख़िलाफ़ जज़वी हिफाजती दीवार मुहैया कराना शामिल है। इस वसीमा के ज़रिए जनीन की नस्ल-ओ-नमा महफूज और मुतवाज़िन अंदाज में होती है। तबई वसीमा यानी उसका जुड़ाव सही हो, उसका जो है मकाम सही हो, उसके अफ़ाल सही हो, उसकी साख सही हो। अफ़ाल सही होने से मुराद है कि वो ग़ज़ा फराहम कराए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला कराए, जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करे और साथ ही इसके ग्रोथ के लिए ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन और क्या कहते हैं HCG वगैरह की अफजाइश करना और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। इसके बरअक्स अगर है तो उसको हम गैर तबई वसीमा कहेंगे। गैर तबई वसीमा उस हालत को कहते हैं जब वसीमा की जगह, जुड़ाव, साख्त अफ़ाल में ख़राबी पैदा हो। पहले हम ये 4 लफ्ज़ बार बार आपको बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। जगह,
तरह जुड़ाव, साख्त या अफ़आल में खराबी पैदा हो जाए। अगर मसीवा रहम के निचले हिस्से में नस्ब हो जाए तो निचले हिस्से को हमने क्या बताया था, प्रीविया, रहम को दबाते दहाने के जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ढाँप ले, बंद कर दे, तो इसे मसीमा प्रीविया कहा जाता है। जो सबसे आपको फिगर में दिखाया गया था, ये जो है प्रीविया आपका है, उसी को यहाँ का प्रीविया कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, जो बग़ैर दर्द के खून बहने का सबब बन सकता है। अगर तबई जगह पर मौजूद मसीमा क़ब्ल अज़ वक्त रहम की बीमार से डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, तो इसे इन्फिसाल मसीमा कहलाता है, जिसमें शदीद दर्द और आम खून का बहना आम अलामत है। इस तरह बाज़ औक़ात मसीमा रहम की दीवार में गैर मामूली गहराई तक पहुँच जाता है। अब जब गैर मामूली तो उसमें एसेंट्रिक, इंसेंट्रिक और परसेंट्रिक। जैसे मसीमा एक रीटा कहा जाता है, ये जस्की के बाद शदीद खून बहने का बाइस बन सकता है। बाज़ केसेस में मसीमा के साथ इजाफी लोब बन जाते हैं। जब इजाफी लोब बन जाएगा तो उसे सैचुरेट मसीमा कहा जाता है। खैर तभी मसीमा की तमाम अक़साम माँ और जनीन दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है और कब्ल अज़ वक्त जस्की, जनीनी तकलीफ़ और शदीद खून के ज़ियान का लास होने का सबब बन सकती है। खुलासा यह है कि तबई मसीमा जनीन की सेहतमंद नशोनुमा और वक़ूफ़ जस्की की बुनियाद है, जबकि गैर तबई एक संजीद तिब्बी मसला है जिसकी बर वक्त तशख़ीस और मुनासिब इलाज माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर गैर तबई मसीमा है तो उसको हम वक्त 24 घंटा निगरानी करना और उसकी हिफाजत करने के इक़दाम उठाना नहायत ज़रूरी है और एक मालिश होने के नाते डॉक्टर का फ़रीज़ा है। फ़ी अमान अल्लाह।